हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक अपडेट लेकर मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। जैसा आपको मालूम है, एनआईएएस डीएलएड के लेकर लगातार खबरें चल रही हैं और पप्पू सर के द्वारा और इसी तरह हमारे अलग अलग साथियों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि एनआईएएस डीएलएड को किसी तरह भी मान्यता मिलनी चाहिए। जैसा आपको पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि आरटीआई लगाया गया है एनआईएएस डीएलएड को लेकर कि क्या गेजेट में, जैसे आपने कहा था कि इसके बारे में गेजेट के बारे में भी कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि आपके पास गेजेट भी नहीं है। तो गेजेट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस होने वाला है या होने वाला है या हो चुका है, उसी के बारे में हमको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अगर हमारे चैनल पर नए हैं, एनआईएएस से संबंधित किसी तरह की भी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसा आपको मालूम है कि एनआईएएस डीएलएड को लेकर आरटीआई लगाने के बाद ये पता चला कि एनसीईटी ने जो है गज़ेट के लिए लेटर तो प्रिंट विभाग को दे दिया, लेकिन प्रिंट विभाग ने इस गैजेट को नहीं छापा। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह दोस्तों ये थी, जैसा उस आरटीआई के जवाब में कहा गया कि आपके पास आरटीआई में ये कहा गया कि पैसा हमको गैजेट के लिए तो नोटिफिकेशन आया या नोटिस आया, लेटर आया, लेकिन हमको फ़ीस जमा नहीं किया गया, जो कि एक मूल निर्धारित होता है, फ़ीस निर्धारित होता है। उस फीस को जमा नहीं किया गया, जिसके वजह से गैजेट को नहीं प्रिंट किया गया। उसके बाद हमारे साथियों ने इस बात को जब पता चला तो उन लोगों ने कहा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में एनसीईटी के ख़िलाफ़ केस दर्ज करेंगे। तो एनसीईटी के ख़िलाफ़ केस दर्ज हो गया है। ये जो जहाँ तक मुझे अपडेट मिली, कार्तिक सर जो कि इस केस के में पिटिशनर थे, उन्होंने हमें बताया है कि मुझे ख़ास तौर पे बताया गया है कि मैसेज के थ्रू से कि इस केस का जो है केस को दर्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी तक लिस्टिंग नहीं हुआ। लिस्टिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है जो उसमें अभी वर्क प्रोग्रेस है, यानी वहाँ पर अभी किसी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से गेजेट ऑनलाइन जो केस का नंबरिंग होता है, ऑनलाइन जो ये होता है वो अभी तक नहीं हो सका है, ऑफलाइन होता है। तो उनको वकील सब ने राय दी है कि अभी आप ऑफलाइन में इसको क्या कहते हैं नंबर पे मत लगाएं, अगर हो सकता है कि उससे दिक्कत हो सकती है। अगर ऑनलाइन जैसे ही शुरू होगा तो जल्दी से जल्दी इस नंबर को, केस को नंबर में लगाएंगे। देखते हैं अब वहाँ पर क्या होता है। सभी लोगों का राय है कि उन लोगों का जो लोग याचिका करता है उनका कहना है कि इससे कुछ ना कुछ एनसीईटी, हम सिर्फ एनसीईटी को पार्टी बनाएंगे, और ये कहते हुए कि आपने गेजेट में क्यों नहीं शामिल कराया। और उसमें ये नहीं, यहाँ पर ये इन लोगों का कहना है, मेरी जैसे बातचीत हुई, इन लोगों का कहना है कि हम इस केस में ये कहने नहीं जा रहे हैं कि हमारा डिग्री जो है वैलिड है या नहीं वैलिड है। मुझे सिर्फ ये कहना है कि आपने इसको गैजेट में शामिल क्यों नहीं किया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी, इससे सवाल पूछा जाएगा। सिर्फ ये है, और इसमें कहीं भी इस केस से ये नहीं होगा कि आपकी डिग्री वैलिड हो जाएगी। सिर्फ एनसीईटी को जो उन्होंने गैजेट के लिए कहा, गैजेट नहीं लागू क्या कहते हैं प्रिंट हुआ, उसका जब याचिका दायर, माफ़ कीजिएगा, आरटीआई लगाया गया, तो आरटीआई से वहाँ पर से जवाब आया कि आप जो है गैजेट हमें प्रिंट करने के लिए दिया गया, लेकिन हमको फ़ीस नहीं दिया गया, इसलिए हम प्रिंट नहीं किए। इस पर एनसीईटी से सवाल पूछा जाएगा क्या कहते हैं केस के ज़रिए से, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाया गया है। अब जैसे मालूम है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा रहा है, उसमें सबसे पहली जो पार्टी है पप्पू सर के द्वारा जो क्या कहते हैं केस दर्ज किया जाएगा। बहुत जल्द हमको इस हफ्ते के अंदर ये केस वहाँ पर दर्ज होने वाला है। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि उस केस में सबसे पहले जो पार्टी है एनसीईटी को बनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा था कि ये 2 साल का कोर्स है और हर जगह आप इसके लिए एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ एनआईएएस को भी इसमें पार्टी बनाया जाएगा और एमएचआरडी को, तीनों को पार्टी बनाया जाएगा, ये कहते हुए कि आपने जो है हम लोगों के साथ धोखा किया है। हमें ये डिग्री कैसे 2 साल की होगी, किस तरह इसको 2 साल के लिए मान्य होगा, हमें इसके लिए पूरा अहर्ता हमें इसको शामिल किया जाए। जो भी आपको करना है वो आपकी गलती है। हमने कभी आपको नहीं कहा था कि 18 महीने हमको डिग्री करा दीजिए। हमारे सब कुछ में 2 साल लिखा हुआ है। आपने हर चीज़ में ये कहा है कि 2 सेमेस्टर में है, 4 सेमेस्टर में, सॉरी 2 साल का इसमें ये है। तो
इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर तरफ से हमारे साथी जो है काम कर रहे हैं, चाहे पप्पू सर हों, और साथ ही साथ अब देखते हैं इसमें क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अपडेट थी वो मैंने आपको बताया। अगर दोस्तों ये अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं, एनआर से संबंधित कोई भी खबर पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।